बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएए का जो प्लान मलेशिया के अंदर कुआलालंपुर में सीज हुआ है उसकी क्या रीज़न थी, क्या ऐसा हो गया पीएए के साथ, पीएए को क्यों बैन किया गया, पीएए की हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे, पीएए का जो जजमेंट आई है उसको हम लोग रिव्यू करेंगे और कौन कौन से माफियाज़ हैं एविएशन के अंदर या दूसरी कैटेगरीज़ के अंदर, और वो कौन सा जज था, किस कंट्री का जज था जिसने वो पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसला दिया, और एयर एशिया जो है वो उसकी हम लोग स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। माय नेम इज़ रहमान डोगर, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस। तो बेसिकली पीएए की हम लोग जो लीज कैटेगरी है उसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं कि 29 अक्टूबर 1946 से जो पीएए का ओल्ड नेम था बिफोर इंडिपेंडेंस, ये ओरिएंट एयरवेज के नाम से पीएए को जाना जाता था, और उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम फिर पाकिस्तान एयरलाइन रख दिया गया। तो फर्स्ट इन मार्च 1960 में हम लोगों ने पीएए लॉन्च किया। फर्स्ट बोइंग जो जेट एयरक्राफ्ट था 707 उस प्लेन का नंबर था, उससे हम लोगों ने अपनी सर्विस स्टार्ट की थ्रू पाकिस्तान एंड ढाका टू लंदन। और हम लोग एशिया में एट द टाइम हम लोग फर्स्ट थे पाकिस्तानी के जिन्होंने जेट एयर को इंट्रोड्यूस करवाया था मार्केट के अंदर, और हम लोग एट द टाइम हम लोग पायनियर्स थे, हम लोग इनोवेशन लेके आ रहे थे एयर क्वालिटी के हवाले से और एयर सर्विसेज के हवाले से। तो हम लोगों ने इतनी ज़्यादा इनोवेशन इसमें लेके आए थे कि एमराट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोगों ने एमराट्स को भी हेल्प आउट की है, उसको स्टैंड अप करने में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना पार्ट प्ले किया है। बट एट द एंड एमराट्स को अगर आप कंपैरेटिवली पाकिस्तान की एयरलाइन से कंपैरिजन इस टाइम करेंगे एट द मोमेंट, तो यू कैन फील द डिफरेंस कि एमराट्स कहाँ पहुँची हुई है और कौन कौन से कंट्रीज़ में वो अपनी सर्विसेज दे रही है, कितने ज़्यादा उसके पास एयरप्लेन्स हैं, और वो कौन कौन से डिस्काउंट या बिज़नेस क्लासेस और कौन कौन सी वो डेस्टिनेशंस को कवर कर रही है। तो एज़ कंपैरेटिवली अगर हम लोग अब अपना कंपैरिजन करें एमराट्स के साथ, हम लोग हेल्पिंग हैंड थे उस एयरलाइन को लॉन्च करने में। तो हमारा क्या हाल हुआ, क्या रीज़न बनी, कौन कौन से उसमें इन्फ्लुएंस हुआ, किन चीज़ों का, उनको हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कस करें। और स्टार्ट करते हैं कि पीएए के साथ क्या हुआ। पीएए के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। करप्शन तो एक एलिमेंट्स है, उसके बाद इनकी टर्म एंड कंडीशन या जो एग्रीमेंट हुए वो लो प्राइसेस पे हुए, किकबैक्स पे हुए, कौन कौन से मसले मसाइल हम लोगों ने देखे हैं जो लेट 80s से हैं, हम लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता रादर देन कि हम लोग एक्सपेंड करते, जो हमारा मोमेंटम था हम लोग श्रिंक हो गए हैं। श्रिंक होने के बाद हम लोग लीजिंग तक चले गए हैं कि हम लोग थर्ड पार्टीज से या दूसरे कंट्री से हम लोगों को जो एरोप्लेन्स हैं वो लीज पे लेने पड़ रहे हैं, और हालात यहाँ तक ख़राब हो चुके हुए हैं कि वो लीजिंग के पैसे देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो इतनी ज़्यादा करप्शन और इतने ज़्यादा मसले मसाइल, इन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे और कैसे हम लोग इसे ओवरकम करके अपनी उसी दोबारा कैपेसिटी में वापस आ सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने इन चीज़ों को छोड़ा था। तो जो लास्ट पीएए का एक प्लान क्रैश हुआ था कराची के अंदर, जिसमें 97 लोगों की उसमें जान चली गई थी, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था, बहुत ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट लोग भी थे उसके अंदर। तो उस प्लान क्रैश होने के बाद हम लोगों पे कुछ पाबंदियां लगी। पीएए को यूनाइटेड किंगडम ने बैन कर दिया, यूरोपीय यूनियन ने बैन कर दिया, और उसमें हमारा अपना हाथ भी है। हम लोगों ने एक केस आप लोगों ने सुना होगा जिसमें पीएए को बैन करने की एक मेन रीज़न ये भी थी कि जो हमारे पायलट्स थे उनके लाइसेंस फेक निकल आए थे। तो इस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। इंटरनेशनली हम लोग अपनी जो फेस को डैमेज कर रहे हैं इंडिविजुअली, दूसरे लोगों ने तो करना ही करना है, दूसरे कंट्रीज़ ने भी करना ही है, और हम लोग अपने फेस को खुद से ही डेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आए हमें मारें, हमें गिराएं, और जो आप करना चाहते हैं आप करें, हम कोई रेजिस्ट नहीं करेंगे। तो ये पॉलिसीज़ चल रही हैं। यूरोपीय यूनियन ने हमें 6 मंथ के लिए बैन किया था कि कोई भी उनका हमारा जो
प्लेन है वो उनका एयरपोर्ट यूज़ नहीं कर सकेगा। तो ऑब्वियसली जब हम अपनी पीएए की सर्विस को यूज़ नहीं कर सकेंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली डाइवर्ट होंगे दूसरी एयरलाइंस के ऊपर, और वो अपनी सर्विसेज, अपने रेट और उनकी सारी वो चीज़ें हैं, जो डिस्काउंट हमें अपनी एयरलाइन से मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा। हमारे जो कस्टमर्स हैं जो रेगुलरली ट्रैवल करते हैं उनको आइडिया होगा कि एज़ कम्पेयर टू पीएए उनकी प्राइस में क्या और उनकी क्वालिटी और उनकी सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो आपको गाइड भी कर देंगे कि क्या कंपैरेटिवली अगर पीएए को या किसी भी और अदर कंट्री की एयरलाइन का आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या बेसिकली डिफरेंस है, राइट। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी हैं पायलट के लाइसेंस के अलावा हम लोगों ने देखी हैं। फिर अगर जो ये जो प्लेन हम लोगों ने लीज़ पे लिया था वो वियतनाम से लिया था। बेसिकली वो वियतनाम का एरोप्लेन था जो उन्होंने यूज़ किया और 10 साल यूज़ करने के बाद उन्होंने वो सेल आउट कर दिया। बेसिकली हम लोगों ने वो वियतनाम से परचेज़ नहीं किया, हम लोगों ने वो दुबई की एक थर्ड पार्टी है जिसके थ्रू हम लोगों ने वो परचेज़ किया है। तो जब एग्रीमेंट हुआ तो उसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन थी जिसको मद्देनज़र रखा गया था, लेकिन एट द एंड जैसा कि वो पेंडेमिक आया और एविएशन अथॉरिटीज़ या ट्रैवलिंग ऑल ओवर द ग्लोब आप कह लें कि वो ज़ीरो हो गई थी ऑलमोस्ट। तो इन सर्कमस्टांसिस के अंदर एक्ट बाय गॉड के अंदर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और ये वाला जो केस है लीजिंग वाला, ये ऑलरेडी यूके की कोर्ट है वहाँ पे चल रहा था। तो ऐसी क्या रीज़न बन गई कि जो पार्टी है जिसकी हम लोगों ने लीज़ पे करनी है वो मलेशिया गई, क्योंकि वो जो हमारा बोइंग 777 है वो मलेशिया में ही स्पेसिफिकली आ जा रहा था। तो उन्होंने इतनी जल्दी ये डिसीजन क्यों लिए, उन्होंने उस कोर्ट में जाके इसको क्यों अप्रोच किया, और उस कोर्ट का फिर फैसला जो आया वो वन साइडेड फैसला हो गया, क्योंकि इसकी जो सेकंड हेयरिंग यूके की कोर्ट के अंदर होनी थी वो 22 जनवरी को होनी थी। तो हम लोग या पीए के जो ऑफिशियल्स हैं वो उसके हिसाब से अपने केस की तैयारी कर रहे थे या केस स्टडी कर रहे थे, लेकिन सडनली जब एक शॉकिंग न्यूज़ आई कि वो जब आलमोस्ट सारे पैसेंजर उसमें बैठ चुके हुए हैं, वो रनवे पे है, और उसको सडनली कोर्ट के ऑर्डर दिखा के स्पेशल फोर्सेस जो है मलेशिया की, इवन कि मलेशिया हमारा बहुत अच्छा मुस्लिम ब्रदर है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन केस जब आप चले जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं, तो यू कैन डू एनीथिंग। तो वही उन्होंने किया, क्योंकि इसकी अब लीजिंग भी कोई 5-6 माह तक हम लोगों ने इस लीजिंग से बाहर निकल आना था, और उस पार्टी ने लाइक इन्फ्लुएंस कह लें किया है वियतनाम के थ्रू और दुबई के थ्रू। उन्होंने जाके ये जो कुआलालंपुर की एक कोर्ट थी उसमें उन्होंने जाके ये पिटीशन दायर की, और हमारा क्रूज़ के समेत, पैसेंजर समेत उन सबको उतार के वो जो प्रोटोकॉल्स या आप कह लें कि कोविड के जो SOPs उन्होंने सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली अब वो जो मुसाफिर हैं वो तो वहाँ पे जलील हो ही रहे हैं, साथ में हमारा जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी वहाँ पे जलील हो रहे हैं। लेकिन इनके लिए कोशिश चल रही है कि इनको एज सून एज पॉसिबल पाकिस्तान बुलाया जा सके। तो बात करने का मकसद ये है कि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा जो करप्शन या मिस हैंडलिंग कह लें या अनप्रोफेशनल्स कह लें, इन लोगों ने इतनी वो अपनी इंटेंशन शो नहीं की कि हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, या उसे प्री बार्गेनिंग नहीं की कि आप व्हेन यू आर गोइंग टू एग्रीमेंट विद अदर पार्टीज़ तो आप उसमें थोड़ी बहुत प्ले रखते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे ना हुई तो ऐसे कर लेंगे। तो उन्होंने बेसिकली जो ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि जो कैटेगरीज हैं पहले मैं वो आपको डिसाइड कर दूं ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। कैटेगरीज ये है कि जी जब आप लीजिंग लेते हैं एयर एविएशन के रूल्स के अकॉर्डिंग तो उसमें दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं, एक वेट लीजिंग होती है और एक ड्राई लीजिंग होती है। जो वेट लीजिंग होती है उसमें आप क्या करते हैं कि जो आप एरोप्लेन ले रहे हैं उसका फ्यूल, उसके क्रूज मेंबर्स, जो स्टाफ मेंबर्स होंगे, वो सारी चीज़ें आप उस कंपनी से यूज़ कर रहे होंगे। और अगर आप ड्राई पे जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, फ्यूल भी आपका अपना होगा, स्टाफ मेंबर्स भी आपके अपने होंगे और सारा आप हैंडल कर रहे होंगे उस चीज़ को, राइट। तो इसमें क्या हुआ था, हम लोगों ने लीजिंग पे ले लिया, पेंडेमिक आया, चीज़ें उस तरीके से नहीं चली और उसकी ऑब्वियसली उस एरोप्लेन की एक एज होती है, एज के हिसाब से उसके एक्सपेंडिचर भी हमने उनको लीजिंग में ऐड ऑन करके और उसका वो प्रॉफिट कह लें या इंटरेस्ट कह लें वो हमने उनको रिटर्न करना था। तो क्योंकि वो जहाज़ ही यूज़ नहीं हुआ, अब डिस्प्यूट इस चीज़ पे चल रहा था क्योंकि वो यूज़ नहीं हुआ तो उनका जो इंसेंटिव बनता है वो हम लोग उनको नहीं दे रहे थे। तो ये बार्गेनिंग चल रही थी लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया जो कि इन माई पर्सपेक्टिव, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी
कैपेसिटी में ये कह रहा हूँ, उनको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी जो कि उन्होंने की। और जो इंटरनेशनली लेवल पे हमारा जो फेस डैमेज हुआ है या पाकिस्तान का इमेज डैमेज हुआ है, जिसको भी जो भी वो उसके पीछे है महरक़ात हैं, वो अपने जो बेनिफिट्स उठाना चाह रहे थे, ऑब्वियसली उन्होंने वो चीज़ भी उठाई होगी। तो नेक्स्ट जो है जी, इसमें जो मैं बता रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जज था, वो बेसिकली इंडियन जज था जिसने ये फैसला दिया है कि जी इसको ऑन स्पॉट इसको पकड़ा जाए, इसको फ्लाई ना करने दिया जाए। ये इंडियन जज की जजमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद उस जज ने यहाँ तक ये सारी प्री प्लानिंग आपको ऐसे समझ आएगी कि सैटरडे संडे ऑब्वियसली वो ऑफ करते हैं, तो सैटरडे संडे फ्राइडे को उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि इसको फ्लाई ना करने दिया जाए, ताकि अगले 2 दिन भी ये पिटिशन या उसको काउंटर ना कर सके। तो अगर आप इसको देखें इंटरनेशनली या लोकली लेवल पे भी, अगर आप इसका कंपैरिजन करने की कोशिश करें कि जो भी कोई मसला कोर्ट के अंदर जाता है, तो ऑब्वियसली कोर्ट का फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है वो 2 पार्टीज़ की वो थ्योरी समझने की कोशिश करे कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। लेकिन इस केस के अंदर ये हुआ है कि वो 1 साइडेड डिसीजन दे दिया गया है और पाकिस्तान की हायरिंग हुई नहीं है, इन्हें बताया ही नहीं गया कि हम लोग ये डिसीजन ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब के मुताबिक या मेरी पर्सनल कैपेसिटी या मेरी ओपिनियन के मुताबिक इंटरनेशनल जो लॉज हैं, पाकिस्तान को भी इंटरनेशनल जो अदालत है वहाँ पे जाके इसको काउंटर करना चाहिए कि ये इन्होंने हमें डैमेज करने की, पाकिस्तान की जो रिस्पेक्ट है उसको डैमेज करने की और ग्लोबली हमें डैमेज करने की कोशिश की गई है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो दोनों पार्टीज़ को सुन के उनका फिर पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद फिर जजमेंट आती तो फिर समझ आती। और जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर माफिया बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल बिग जेंट्स हैं या इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, यू कैन से इन एनी कैटेगरी, उनको पाकिस्तान ना आने की वजह यही है कि इन लोगों के जो अपने बिजनेसेस हैं, इनकी अपनी आप कह लें कि एयरलाइंस हैं, इनके अपने बिजनेसेस हैं, इनके बहुत सा, आप किसी भी कैटेगरी में चले जाएँ, जो पॉलिटिक्स है या जो दूसरे मैं किसी को नॉमिनेट भी नहीं करना चाह रहा, उनके अपने बिजनेसेस हैं और उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें ऑन ग्राउंड या लो ग्राउंड तक जानी चाहिए वो लोगों तक उन चीज़ों के समरात नहीं आ रहे। जो डिस्काउंट या जो ऑफर्स हमें पाकिस्तानियों को भी चाहिए वो हम तक वैसे नहीं पहुंच रही, क्योंकि वो बैरियर्स लगे हुए हैं, वो उन चीज़ों को नहीं आने देना चाह रहे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चीज़ बताई थी कि जो MG है, मॉरिस एंड गराज और टेस्ला है और प्रोटॉन्स हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में अब आना शुरू हुई हैं। तो प्राइस कंपैरिजन या कम्पिटिटिव एज तब ही मिलता है जब आप अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो हम पाकिस्तानियों को तो वो सर्विसेज मिलती ही नहीं है। और जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा था कि मैं आपको एयर एशिया की स्ट्रेटजी बताऊंगा। वो चीप रेट्स पे जाते हैं और ट्रैवलिंग ज़्यादा करवा के वो प्रॉफिट कमाते हैं। एयर एशिया इस टाइम अगर आप कंपैरेटिवली पाकिस्तान की डोमेस्टिक एयरलाइन का कंपैरिजन करेंगे उससे एयर एशिया के साथ, जो कि मलेशियन एयरलाइन है, अगर आप कुआलालंपुर से लंकावी जाएं तो जितना ऑलमोस्ट डिस्टेंस लाहौर या इस्लामाबाद से है कराची का, ऑलमोस्ट इतना ही डिस्टेंस उनका बनता है। और उनकी प्राइस क्या है, आप रिटर्न टिकट ऑलमोस्ट 6-7 थाउजेंड में उनकी रिटर्न टिकट ले लेते हैं। और अगर इसी को कंपैरेटिवली हम लोग पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में अगर आपने लाहौर से कराची जाना हो तो मेरा ख्याल 17-18 हज़ार के राउंड अबाउट आपको रिटर्न टिकट मिलेगी। तो ये मोनोपोली है, जिस मोनोपोली को ख़त्म करना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, लोगों को अपना पार्ट इसमें प्ले करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें सेल्फ एवेल्यूएट करके और बीइंग अ पाकिस्तानी और वन नेशन बिल्डिंग में हम लोग अपना पार्ट प्ले करें। वन नेशन बिल्डिंग का वर्ड मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो सीरीज़ या एक ऐसी कैंपेन स्टार्ट करें जिसमें हम लोग जो प्रोएक्टिव पाकिस्तानीज़ हैं वो उसमें अपना पार्ट प्ले करें और इसको हम लोग बीइंग अ वन नेशन थ्योरी के थ्रू हम लोग इसको लेकर चलें। जो मुस्लिम साइल हैं उनको हम लोग हाईलाइट करें। तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।